वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। इस चैप्टर को हम फुल एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसे आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड हो जाएंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पोषण, क्योंकि इसी के बेस पर ही आपके चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम पोषण को समझ लेते हैं, आखिर पोषण क्या होता है। जैसे कि आप जानते हो कि हर मनुष्य हो या फिर जानवर हो, उसे अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए और रोजाना के कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हम भोजन खाते हैं, उस भोजन से हमें कई तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। उन पोषक तत्वों का हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और बुरा प्रभाव भी पड़ता है। ये जो हमारे स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ते हैं भोजन खाने के, इन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के विज्ञान को ही पोषण कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये सब विज्ञान होता है जिससे हमें कई तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसके अंदर कई सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे कि भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व, और इसके अलावा भी कई सारे अन्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भोजन। आखिर भोजन क्या होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि भोजन जो है सिर्फ एक ही अवस्था में हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा पदार्थ हो जो या तो ठोस हो वो पदार्थ, या फिर द्रव अवस्था में हो। भोजन जो है वो किसी भी अवस्था में हो सकता है। ऐसे पदार्थ को जिसे कि हम खा सकें, खाने के बाद निगल सकें, निगलने के पश्चात उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उसे हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सके, ऐसे ही पदार्थ को कहा जाता है भोजन। यानी कि कोई भी ठोस या द्रव पदार्थ जिसे आप खा सकते हो, निगल सकते हो, और निगलने के बाद आपका शरीर उसमें से पोषक तत्वों को अवशोषित कर ले। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोषक तत्व। जो भी आप भोजन खाते हो उसके अंदर कई सारे तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। उन्हीं भोजन से प्राप्त तत्वों को कहा जाता है पोषक तत्व। ये कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल, रेशा। ये सारे के सारे पोषक तत्वों के उदाहरण हैं। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं पोषक तत्वों के, जैसे कि वही रिपीट कर लेते हैं एक बार। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, वसा, विटामिन, रेशा और खनिज, ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा संतुलित आहार। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक, संतुलित आहार। जैसे कि आपको पता होगा हम दैनिक जीवन में कई तरह के भोजन करते हैं, परंतु हमें ऐसे भोजन करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता है, जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, यदि हमें किसी भोजन से मिल रहे हैं, वो सारी की सारी आवश्यकता हमारी पूरी हो रही है, तो उस भोजन को कहा जाएगा संतुलित आहार। यानी कि ऐसा आप साधारण शब्दों में कह सकते हो कि ऐसा आहार जिससे कि हमें सारे तत्व मिल जाए जो कि हमारी बॉडी को आवश्यक हैं। इसके अंदर संतुलित आहार में कई सारे तत्व शामिल हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल, रेशा, फाइबर। ये सारी की सारी शामिल हैं संतुलित आहार के अंदर। जो संतुलित आहार होता है उससे हमारे स्वास्थ्य पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, हम रोगों से बचे रहेंगे, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ बना रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा RDA। इसकी फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म है इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, और हिंदी में आप इसको लिख सकते हो निर्धारित आहार संबंधित मात्रा। यानी कि इसके अंतर्गत ये बताया जाता है RDA के अंतर्गत कि हमारे शरीर को जितने भोजन की आवश्यकता है हमें उतना भोजन तो करना ही चाहिए, उसके साथ साथ अतिरिक्त भी हमें थोड़ी बहुत भोजन करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा मिल सके। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोषक तत्व। पोषक तत्व जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, वृहद पोषक तत्व हो सकते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व हो सकते हैं। तो एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं, इनकी डेफिनेशन। सूक्ष्म पोषक तत्व वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि आयोडीन। इसे हम नमक से प्राप्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वृहद पोषक तत्व। ये वृहद पोषक तत्व वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे भोजन के आधारभूत पोषक तत्व, यानी कि ऐसे पोषक तत्व जिस पे पूरा आधार है, जो कि हमारे भोजन का, जिससे हमारे शरीर को पूरी की पूरी ऊर्जा प्राप्त होती है दैनिक कार्य करने के लिए। तो देख लेते हैं उन सारे पोषक तत्वों को। तो पोषक तत्व की अगर जो हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की। अगर इसका उदाहरण आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो आप बता सकते हो सूक्ष्म पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, वृहद पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और इसके अलावा जल, रेशा और विटामिन, ये सारे जो हो सकते हैं आपके वृहद पोषक तत्व हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में तो आप बता दोगे इसके अंदर आयोडीन, लो और कैल्शियम, और ये तीनों के तीनों तत्व जो हैं ये खनिज तत्व भी होते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य। आपको स्वास्थ्य की अलग अलग डेफिनेशन हर जगह पर देखने को मिल जाएंगी, परंतु हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति उसकी उस अवस्था को स्वास्थ्य कहा जाता है किसी व्यक्ति की जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से अच्छा हो, उस सही तरीके से सारे के सारे कार्य कर रहा हो। ये कुछ लोगों को गलतफहमी है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी रोग नहीं है तो वो स्वस्थ है, परंतु ऐसा नहीं होता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसको कोई भी रोग ना हो और वो शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक और मानसिक रूप से अच्छा हो। ये डेफिनेशन लिख सकते हो आप एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिटनेस। फिटनेस का अर्थ होता है शरीर का बेहतर होना। आप फिटनेस कई तरीके से प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि नियमित व्यायाम करके, रेस्ट करके, अच्छा आहार, संतुलित आहार ले करके, अच्छा पोषण ले करके और अच्छी तरीके से विश्राम करके आप इन 4-5 तरीक़ों से फिटनेस को प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वस्थता। जो स्वस्थता है इसके अंतर्गत कई सारी बातों को शामिल किया जाता है, जैसे कि शारीरिक स्वस्थता। शरीर के अंदर आपको स्वस्थ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि शारीरिक स्वस्थता अगर आपको चाहिए तो आपको अच्छी तरीके से व्यायाम करना पड़ेगा, जब भी आपकी मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएंगी। अगर आपके शरीर में लचीलापन है तो आप जब भी अच्छी तरीके से शारीरिक कार्य कर सकते हो। आपकी मांसपेशियों में सहनशीलता होनी चाहिए अच्छी, और शारीरिक संरचना आपकी अच्छी होनी चाहिए, किसी भी तरह की विकलांगता नहीं होना चाहिए, जब भी आपका शरीर जो है वो स्वस्थ शरीर कहलाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में